पाकिस्तान लाख कोशिशें कर ले पर बलूचिस्तान और वहां के लोग बार बार दुनिया के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ दे टीवी पर। पिछले 2 दिनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को खुली आंखों से वो सुनहरा सपना दिखाया है जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग एक सेपरेट कंट्री होगा। पिछले 40 घंटों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को अपनी पोस्ट तक छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया। पूरे बलूचिस्तान प्रोविंस में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए। BLA ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन हेरौफ नाम दिया। हेरौफ यानी कि ब्लैक स्टॉर्म। 2 साल पहले भी इसी तरह के एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें 102 पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के लोग मारे गए थे। इस बार का ये ऑपरेशन और भी ज्यादा एग्रेसिव था और सबसे अलग इसमें यह था कि इस ऑपरेशन में इस बार फीमेल्स ने काफी अहम भूमिका निभाई। BLA ने 2 ऐसी महिलाओं की फोटोज रिलीज किए दुनिया को एक क्लियर मैसेज देते हुए कि बलूच, भले वो महिला हो या पुरुष, पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ एक साथ खड़े हो रहे हैं। 31 जनवरी 2026 को यह ऑपरेशन हेरौफ स्टार्ट हुआ। बलूचिस्तान के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट, क्वेटा, मस्तंग, नोशकी, नीचे कोस्टल एरिया में पसनी और ग्वादर, हर जगह इन लोगों ने पुलिस स्टेशन, आर्मी चेक पोस्ट, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ISI के अड्डे, सभी को एक साथ निशाना बनाया। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ऐसा था कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट में बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती ने कहा कि 17 मेंबर्स पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के मारे गए हैं, 31 सिविलियन मारे गए हैं। पर वहीं पाकिस्तानी मिलिट्री ने 92 बलूची मिलिटेंट्स को निशाना बनाया है। BBC को ये कुछ और बता रहे हैं। BBC को बोल रहे हैं कि इन्होंने 145 बलूचिस्तान लड़ाकों को मारा है। मतलब हर जगह इनके क्लेम्स अलग अलग हैं और ये कितने सच्चे हैं ये पाकिस्तानी ब्लॉगर्स खुद बता रहे हैं। अभी वीडियो देखिए। बलूचिस्तान भर में BLA और BLF के दहशतगर्द हमले नाकाम। ये नाकाम है, इसको नाकाम कहते हैं, इस दहशतगर्दी के हमले को। आपके पुलिस स्टेशन उन्होंने उड़ा दिया, आपके ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने उड़ा दिए, DC आपके उठा के ले गए, असिस्टेंट कमिश्नर आपके उठा के ले गए, बैंक तबाह कर दिए, शहरों पे कब्जा कर लिया, चेक पोस्टें लगा दी, आपके लोगों को शहीद कर दिया। और कामयाब कैसे होना है इसमें? तब कोई शर्म भी नहीं आती हमें टिकर जारी करते हुए। हम पूरी कौम को चे समझते हैं, वही जो बने हुए हैं पुराने। नाकाम होता है कि कोई दहशतगर्द हमला करने और वो जरा सा नुकसान भी आपको ना पहुंचा सके और आप उनको न्यूट्रल कर दें, या जहां वो प्लानिंग कर रहे हो वहां पहुंचकर आप उनको खत्म कर दें, उसको नाकाम कहते हैं। इसको नाकाम नहीं करते। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे अहमद शरीफ चौधरी, पाकिस्तान के DG ISPR, इनकी वीडियो याद आ गई। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। बात सही है, मजा ना कराया तो पैसा वापस। इधर BLA के स्पोक्सपर्सन जियान बलूच ने इन सारे क्लेम्स को रिजेक्ट किया है और कहा है कि 84-85 के करीब पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग मारे गए हैं। 18 को तो हमने जिंदा पकड़ा है। वहीं हमारी तरफ से 7 BLA के फाइटर्स मारे गए हैं, जिनमें से 4 वो थे जो फिदाई दीन थे, यानी जिन लोगों ने खुद की कुर्बानी देकर इनकी मिलिट्री फैसिलिटीज को निशाना बनाया। इसी फिदाइन अटैक में 2 में से एक वो महिला भी शामिल थी, जिसकी डिटेल्स और फोटो BLA ने रिलीज की थी। 24 साल की आसिफा मेंगल, जिसने नुश्की जिले में ISI हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। और नुश्की नहीं बल्कि बलूचिस्तान के हर जिले में इस तरह के अटैक्स हुए हैं। क्वेटा, जो बलूचिस्तान प्रोविंस की कैपिटल है, वहां पर मल्टीपल पुलिस स्टेशंस को टारगेट किया गया। मैक्सिमम जगहों पर पाकिस्तानी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। ये वीडियो क्वेटा से है, जहां पर बलूचिस्तान आर्मी के लोग अपनी जीत का सेलिब्रेशन मना रहे हैं। और ये दूसरी वीडियो भी पाकिस्तानी चेक पोस्ट की है, जो पूरी तरह से खाली दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सोल्जर्स हड़बड़ी में अपनी पैंटें तक ले जाना भूल गए और उन्हें यहीं छोड़कर भाग निकले, मतलब पैंट छोड़कर भाग निकले। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बिना पैंट के भागे हैं, वो एक्स्ट्रा में होगी जो सूखने के लिए टंगी होगी। पर कहने का मतलब इतना है कि हमला इतना अचानक हुआ कि इन लोगों को अपनी चीजें बटोरने का मौका नहीं मिला। वहीं मस्तंग में रिबल्स ने सेंट्रल प्रिजन को उड़ा दिया और 30-35 प्रिजनर्स को छुड़ा ले गए। नुश्की में तो उन्होंने हद ही कर दी, पुलिस के डेप्यूटी कमिश्नर हुसैन हजारा को ही उठा ले गए। तो इस तरह से ये अटैक हुआ और इस अटैक ने पूरी तरह से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को हिला कर रख दिया। इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पर ये कुछ भी क्लेम करते रहे, पर अंदर की बात यही है कि बलूचिस्तान डे बाय डे पाकिस्तान के हाथों से स्लिप हो रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान यहाँ पर US को एंगेज करना चाहता है। आपको ये इमेज याद होगी जिसमें आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप के सामने बलूचिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स का नजराना पेश करते हुए देखे जा सकते हैं। US जो क्रिटिकल मिनरल्स या किसी भी तरह के खनिज के लिए हमेशा लार टपकाता रहता है, उसके लिए ऑब्वियस था कि ये डील उसे ग्रैब ही करनी थी। आपने बलूचिस्तान की रेकोडिक माइन के बारे में सुना होगा। गोल्ड और कॉपर की वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर डेवलप्ड खान है ये। US के साथ यहाँ पर उसका ही सौदा हुआ। लास्ट दिसंबर में US ने यहाँ पर $1.25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया।
अब देखिए, यूएस के पर्सपेक्टिव से ये एक लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न डील है। बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है उसको ये उतना हाई रिस्की कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये मानते हैं कि इजीली वहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे मिनरल्स जिनका मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा है और यहाँ पाकिस्तान में नहीं, ये बहुत ही कम कीमत पर मिल जाएगा। इसलिए इनके लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल डील है और इनका हमेशा से यही रहता आया है। कहीं मिनरल्स हो, कहीं तेल हो, अमेरिकन अपने आप वहां खींचे चले जाते हैं और ये जब भी नया एडवेंचर शुरू करते हैं इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होता है। कहीं कहीं पर सक्सेस भी मिल जाती है, जैसे अभी वेनेजुएला में देखने को मिली, पर कहीं कहीं पर मामला उल्टा भी पड़ जाता है, जैसे अफगानिस्तान में हुआ। 20 साल धूल फाके, फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर भाग निकले। आजकल ईरान को लेकर भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस चल रहा है। अभी कल की ही बात है, ट्रम्प से पूछा गया कि ईरान कह रहा है कि अगर इन्होंने अटैक किया तो ये वॉर रीजनल हो जाएगी, यानी पूरे रीजन में फैल जाएगी। तो ट्रम्प का इस पर बयान आता है कि डील हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो देखेंगे कि ये वॉर रीजनल बनती है या नहीं। Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. तो आप देख रहे हैं इनका कॉन्फिडेंस, अब इसे कॉन्फिडेंस कह लीजिए चाहे एरोगेंस कह लीजिए, और इसीलिए बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को भी लाइटली ले रहे हैं और यहीं पर पाकिस्तान खेलना चाहता है। पाकिस्तान का यहाँ पर सिंपल फंडा है कि माल अपना कमाओ और जो जोखिम है वो यूएस देख लेगा। यही खेल इन लोगों ने चाइना के साथ भी खेला था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना को स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बाईपास चाहिए था, इसलिए सीपैक शुरू हुआ। ये शुरू तो हुआ पर बलूच इंसर्जेंसी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। खैर, अब यूएस की एंट्री के बाद यहाँ पर एक अलग ही कलह शुरू होने वाला है। मे बी आज नहीं, पर आने वाले वक्त में बलूचिस्तान ग्लोबल पावर्स का एक बैटल ग्राउंड जरूर बनेगा। तालिबान बलूच टीम अप करेंगे, बैकिंग रशिया और चाइना की होगी। यूएस पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करेगा, जिनसे उम्मीद की जाएगी कि ये तालिबान और बीएलए के सामने मोर्चा संभालें, पर ये चेक पोस्टों पर अपनी पैंटें छोड़ भागते दिखाई देंगे और इनके डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते दिखेंगे कि मजा न कराया तो पैसा वापस।